तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे ना पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इवन के इंडियन सोसाइटी के अंदर ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये पूरी सोसाइटी जो है, ये जो मुल्कों में जो लोग रहते हैं हमारे जैसे गरीब मुल्क जो हैं, इनके अंदर ना एक मिथ पाई जाती है। और वो मिथ ये है कि भाई हम जो है वो कभी भी दूध जो है उसके साथ मछली नहीं खा सकते। यानी कि मछली अगर हम खाएं, फिश खाएं, तो उसके बाद दूध जो है वो हम नहीं पी सकते, या दूध से बनी हुई चीज़ हम नहीं ले सकते। इवन कि आप चाय वगैरह या कोई और दूध से बनी हुई चीज़ है तो वो नहीं खा सकते। फिर ये वो मिथ है जो कि आप ये कहें हमारे अबाओ अजदाद एंसेस्टर जिसे बोलते हैं, या हमारे बाप दादा से चलती आ रही है, और उनके भी आगे बाप दादा से चलती आ रही है। लेकिन आज तक किसी ने आपको सच रियलाइज करने की कोशिश नहीं की, या आपको ट्रुथ रिवील करने की कोशिश नहीं की किसी ने भी, कि यार आखिर देखा जाए कि यार ये साइंस क्या कहती है। और ये जो गंद वाली ये जो चीज़ है कि हम मछली के बाद दूध नहीं पी सकते या उसकी बनी चीज़ें नहीं खा सकते, ये चीज़ आई कहाँ से, ये किसने हमारे जहनों में डाली है, और हमारे अबाओ अजदाद जो है, हमारे बाप दादा या हमारी माएँ जो है, उनके जहनों में किसने डाली हैं, और ये किसने निकाली है। और उसके बाद फिर साइंस क्या कहती है, और उसके बाद हम क्या सोचते हैं, मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी क्या सोचती है, और उधर के जो वेस्टर्न सोसाइटी है, गोरे जो हैं वो क्या सोचते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँ। देखें फ्रेंड्स, बात बड़ी क्लियर है कि ये मिथ क्या है, ये साइकोलॉजी क्या है। हमारा माइंड ये बना हुआ है शुरू से ही, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने माँ बाप से, पेरेंट्स वगैरह से, बड़ों से, कि भाई जब आपने मछली खा ली, फिश खा ली, तो आप उसके बाद दूध जो है वो नहीं पी सकते, या दूध से बनी हुई चीज़ नहीं खा सकते, आप चाय नहीं पी सकते। आप रात को मछली खाते हैं, फिश खाते हैं यार, लेकिन आपकी बैड लक तब हो जाती है जब आपको पता लगता है, घर वाले कहते हैं भाई आज तुमने फिश खा लिया, आज तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वो सीन होता है जिसके बाद आप ये कहते हैं कि यार ये क्या बात होगी कि भाई मैं चाय नहीं पी सकता, मैं मतलब कुछ और नहीं खा सकता। और उसके लिए फिर हमें फिनोमिना क्या देते हैं, हमें क्या लॉजिक्स देते हैं कि भाई आपको अगर चाय पीनी है या दूध पीना तो आपको 5-6 घंटे वेट करना है, उसके बाद जाके जो है ना वो आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं या पी सकते हैं। क्यों कि ये जो आपने फ़िश खाई है उसकी तासीर हो रहा है, और दूध की तासीर हो रहा है, ये अंदर जाके आपकी जिल्द की बीमारियाँ बनाती हैं। अब ये मिथ क्यों बनाई जाती है? ये मिथ इसलिए बनाई जाती है कि वो लॉजिक ये क्लेम करते हैं कि जब आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा खाएँगे तो होता ये है कि आपके अंदर स्किन के ऊपर जो है ना वो एलर्जी हो सकती है, आपको फुलवेरी एक किस्म की बीमारी का नाम बताते हैं वो हो जाती है, आपके पूरे जिस्म पे कहीं भी निकल सकती है, और ख़ास तौर पे वो आपके चेहरे पे निकलती है, जिसमें आपके सफेस पे वाइट वाइट जो है ना वो धब्बे बनते हुए नज़र आते हैं, और आप जो है ना वो गोरे नज़र आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। ये वो लॉजिक है, ये वो क्लेम करते हैं हमारे बड़े जो पेरेंट्स हमें बताते हैं। और ये आज हमारी जो तीसरी चौथी नस्ल है पाकिस्तान की, उनके अंदर भी ये जो है ना ये चीज़ रची बसी हुई है, और हम भी आगे अपने बच्चों को यही बता रहे होते हैं कि भाई आपने फ़िश खा ली है तो उसके बाद आप चाय वगैरह या दूध वगैरह या कोई और चीज़, दलिया वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ दूध से बनी खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये मिथ क्या है। अब ये मिथ आई कहाँ से, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कोई साइंस ने कोई रिसर्च नहीं की, और ना ही साइंस को ऐसी फजूल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिथ एक्चुअली में है ही कोई नहीं। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं कि आप ये कहें जो कोई फोक टेल्स होती हैं जो कि पाकिस्तान में ही हैं या इंडिया वगैरह में, या बाहर गोरों में नहीं है, इसलिए वो इस पर रिसर्च नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कहाँ से आया। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान के नीम हकीम हैं, जो पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं, जो बड़े थे, वो जब एक दूसरे के पास, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो वो हकीमों से दवाइयाँ लेते थे, ठीक है। उनके पास जाते थे कि भाई आज मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया वो हो गया, तो हकीम सबसे पहले क्या रोकते थे, आपने दूध नहीं पीना, आपने मछली नहीं खानी इकट्ठी। तो बस वहाँ से जो है ना वो किसी बंदे ने बात पकड़ी कि अच्छा दूध नहीं पीना और फिश नहीं खानी, मच्छी नहीं खानी, तो इसका मतलब ये है कि इससे ये वाली बीमारी भी हो सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब एक मफरूज़ा जो है वो जान पकड़ता है, जब एक आप ये कह लें स्टैंस जो है वो बनता है किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो मजबूत हो जाता है। आज एक कान में पड़ा है, कल दूसरे में पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली एक मफरूज़ा पक्का बन जाता है, और वो मफरूज़ा बन के एक एक्सपेरिमेंट की शक्ल इख्तियार करके एक लॉ बना देते हैं कि भाई आपने ये नहीं करना, ठीक है। तो ये जो हमारे नीम हकीम जान दुश्मन होते हैं ना, ये वहाँ से आई है कि किसी बंदे ने रोका, किसी ने कहा स्टार्ट में ही कि भाई आप जो है वो जैसे आप जैसे मतलब मिथ मशहूर है सांडे के तेल के बारे में कि आप जो है वो इस तरह करेंगे तो आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी। तो ये भी वहीं से मिथ आई हुई है कि जो है वो आपने क्या कहते हैं
इसके अंदर जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं और फला फला टमका, और मैं इसके ऊपर पूरी एक रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो अब ये वो मिथ जो है कि हम फिश और जो दूध है ये हम इकट्ठा नहीं खा सकते, ये भी वहीं से आई है। और उसके बाद हमारे तालीम की कमी थी, जिसकी वजह से हमारे अबूजदाद ने, बाप दादा ने वो अपने अंदर बिठा ली और आगे हमें वही जो ना वो ट्रांसफ़र करी जा रहे हैं। और आज भी शऊर की कमी है कि इतने टेक्नोलॉजी, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब के दौर में रह के भी हम इस पर रिसर्च नहीं करते कि भाई एक्चुअल में सच क्या है। और हम आज भी जो है ना वो अपनी बातें, माँ बाप की बातें इस पर माननी पड़ती है कि हम नहीं पी सकते, ना चाय पी सकते हैं, ना दूध वगैरह पी सकते हैं। ठीक हो गया। अब साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि भाई जो फिश है उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ और होते हैं, उसके अज्जा कुछ और होते हैं, दूध किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, इनकी तासीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जो है वो इकट्ठा इसको खा सकते हैं। इवन के वो ये कहते हैं कि आप जब फिश खा लेते हैं तो उसके बाद ही साथ ही आप जो है वो चाय भी पी सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अगर कोई ये क्लेम करता है कि नहीं मैंने ऐसा किया था एक्सपेरिमेंट और मुझे ये देखे चेहरे पे या जिस्म वगैरह पे, हाथ पे मेरे ये ना सफ़ेद धब्बे हो गए, तो साइंस उसको ये कहती है कि वो किसी और वजह से हो सकता है। आप स्पेसिफिकली इसको कह दें कि ये दूध और जो है वो फिश इकट्ठा खाने से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसको हो सकता है किसी और बीमारी के सिम्टम्स वहाँ से नज़र आना शुरू हो गए हों, या उस दूध ने या उस फिश ने उसको खाने से किसी और बीमारी को टारगेट किया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन दोनों को इकट्ठा खाएं तो जो है वो आपकी ये वाली बीमारी फुलवैरी, या आप सफ़ेद धब्बे जो निकलना शुरू कर देते हैं, या जिस्म के ऊपर जो स्किन एलर्जी हो सकती है, वो ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये साइंस बड़ी इस चीज़ में क्लियर है। अब गोरे क्या सोचते हैं? देखें, अब हम अक्सर कहते हैं ना कि शुक्र है कि हमें जो है ना वो अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, और ये भी शुक्र करें कि गोरों को उर्दू भी इतनी नहीं आती कि वो हमारी मिथ अगर पढ़ लें तो वो हंसें। क्यों? क्योंकि यार गोरे वो एडवांस लेवल के लोग हैं, वो सोचते हैं कुछ और, वो साइंस के ऊपर बेस करते हैं, वो नीमक कीमों के ऊपर की तरफ तो नहीं जाते। ठीक है, तो वो उनको इस चीज़ से परवाह ही नहीं होती है। वो फिश खाते हैं, वो चाय दूध वगैरह सब कुछ, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, उन्हें को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वरना इतनी हार्मफुल चीज़ें हैं। गोरा तो अपनी सेहत के ऊपर बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, और गोरे जो हैं वो अपनी मतलब सेहत और तालीम वगैरह भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको फिर इतने बड़े बड़े लॉज हैं उन्होंने बनाए हुए अपनी सोसाइटी के अंदर। तो क्या उनकी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कोई मतलब सिक्योरिटी कंसर्न या मेयर्स वगैरह ना ले कि भाई ऐसा हो सकता है तो हम कोई लॉ ना बना लें? तो उनके अंदर भी कोई ऐसी मिथ नहीं पाई जाती है, और वो इसको बेसलेस बोलते हैं। हमारे अंदर तो पता नहीं ये किस बंदे ने भर दिया, और आज हमारी पूरी पूरी सोसाइटी है वो इस पे ऊपर बेस कर रही है कि भाई दूध पिएं और साथ मछली खाएं तो जो है वो कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो फिश खाएंगे तो उससे जो है ना वो आपकी कमज़ोरी ख़त्म होती है, ताकत ज़रूर आती है। एक वो अलग चीज़ है, गोरे भी मानते हैं, ये साइंटिफिकली जो है ना वो प्रूफ चीज़ है, क्योंकि मछली के अंदर चीज़ ही ऐसी है। लेकिन आप ये कहें कि साथ दूध पिएंगे और आपको ये चीज़ हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस इसके ऊपर बेस नहीं करती। साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है और बिलीव्स के ऊपर बेस करती है। जो आपके पुराने बिलीव्स हैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करती है। ठीक है, जो सामने चीज़ हो रही है उसके ऊपर करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो मकसद था आपको बताने का कि भाई हमारे अंदर ये जो मिथ सोसाइटी के अंदर पाया जाता है ना, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप बिला झिझक जो है वो सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन क्या है, हम फिर आड़े हाथों आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के, और हमें वो रोकते हैं, हमारी माएँ रोकती हैं, बाप रोकते हैं, दादा रोकते हैं कि भाई आपने नहीं खाना। जब हम नहीं खाते तो फिर हम कहते हैं कि ओहो चलो भी अब हम सेफ हैं क्योंकि हमने दूध या चाय नहीं पी है। लेकिन अगर एक दफ़ा खा लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इस मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है, और ये आपको मिथ तोड़ेगी आपकी तालीम, शऊर, ठीक है, आगाही, सोशल मीडिया, यही तोड़ सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक लाजमी दें, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।